हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक समय ऐसा आया था जब पूरी दुनिया खत्म होने वाली थी और उसे बचाने के लिए खुद भगवान शिव को जहर पीना पड़ा। अगर आपकी जिंदगी में भी परेशानी चल रही है तो आज की ये कहानी आपकी सोच और शायद आपकी किस्मत भी बदल देगी। तो आज मैं आपको भगवान शिव की ऐसी रहस्यमयी और अद्भुत कहानी सुनाने वाला हूं जिसे अगर आपने अंत तक सुन लिया तो आपकी सोच, आपकी किस्मत दोनों बदल सकती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वो सच है जो हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाए। बहुत समय पहले की बात है जब देवता, जो हमेशा शक्तिशाली माने जाते थे, वो भी कमजोर पड़ चुके थे। उनकी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। दानव हर युद्ध में जीत रहे थे, स्वर्ग खतरे में था। इंद्रदेव भी चिंता में डूबे हुए थे और तब सभी देवता एक साथ पहुंचे भगवान विष्णु के पास। उन्होंने विनती की, प्रभु अब हमें बचाने का कोई रास्ता बताइए। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, समाधान है, लेकिन आसान नहीं। उन्होंने कहा, अगर तुम अमर होना चाहते हो, अगर अपनी शक्ति वापस पाना चाहते हो, तो तुम्हें समुद्र के अंदर छुपे अमृत को निकालना होगा। लेकिन वो अमृत छुपा था समुद्र की गहराइयों में। तब एक बड़ा फैसला लिया गया। देवता और दानव मिलकर समुद्र मंथन करेंगे। मंदराचल पर्वत को बनाया गया मथनी और वासुकी नाग को रस्सी। देवता एक तरफ, दानव दूसरी तरफ, और शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा मंथन। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, समुद्र से एक एक करके कई अद्भुत चीजें निकलने लगीं। रत्न निकले, अप्सराएं निकली, दिव्य पशु निकले। चारों तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी है। अचानक समुद्र का रंग बदलने लगा, लहरें काली पड़ गईं, आसमान में अंधेरा छा गया और फिर निकला एक भयंकर झर, हलाहल इतना खतरनाक कि उसकी एक बूंद से ही पूरी सृष्टि खत्म हो सकती थी। उसकी गर्मी से पानी उबलने लगा, हवा जहरीली हो गई। देवता घबरा गए, दानव डरकर भागने लगे। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, बचाओ बचाओ। कोई भी उस जहर को छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तब सभी को याद आया एक ही नाम, महादेव। सभी देवता दौड़ते हुए पहुंचे कैलाश पर्वत और पुकारने लगे, महादेव केवल आप ही हमें बचा सकते हैं। तभी शिव जी प्रकट हुए, शांत, स्थिर, ध्यान में लीन, जैसे उन्हें सब पहले से पता हो। उन्होंने देखा पूरी सृष्टि विनाश के कगार पर है और बिना एक पल गंवाए उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो कोई और नहीं ले सकता था। उन्होंने कहा, अगर इस सृष्टि को बचाना है तो मुझे यह विष पीना होगा। दोस्तों सोचिए, जहां हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था, वहां एक भगवान पूरी दुनिया के लिए अपने आप को दांव पर लगा रहे थे। शिव जी आगे बढ़े, उन्होंने अपने हाथों में वो भयंकर जहर उठाया और उसे पी लिया। जैसे ही जहर उनके शरीर में गया, धरती कांप उठी, आकाश गरजने लगा, देवता घबरा गए। तभी माता पार्वती ने तुरंत शिव जी का गला पकड़ लिया ताकि जहर उनके शरीर में ना फैले, और वो जहर उनके गले में ही रुक गया, जिससे उनका गला नीला हो गया और उसी दिन भगवान शिव कहलाए नीलकंठ। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सच सिखाती है। जिंदगी में भी कभी कभी ऐसा समय आता है जब चारों तरफ सिर्फ परेशानी ही परेशानी होती है। लोग आपको गलत समझते हैं, हालात आपके खिलाफ हो जाते हैं। उस समय ज्यादातर लोग क्या करते हैं, भाग जाते हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन महादेव क्या सिखाते हैं, भागो मत, सामना करो। लेकिन सबसे जरूरी बात, उन्होंने जहर पिया पर उसे अपने दिल में नहीं उतारा। यही है असली सीख। बुराई आएगी, मुश्किलें आएंगी, लोग आपको चोट पहुंचाएंगे, लेकिन अगर आपने उन्हें अपने दिल में जगह दे दी तो आप अंदर से टूट जाओगे। इसलिए महादेव की तरह बनो, हर मुश्किल को सहो, लेकिन उसे अपने अंदर मत बसाओ। धीमी आवाज। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले तो आज से एक छोटा सा काम शुरू करो। हर सुबह आंखें बंद करके पूरे दिल से एक बार बोलो, ओम नमः शिवाय। यकीन मानो, धीरे धीरे आपकी सोच बदलेगी और फिर आपकी किस्मत भी। एनर्जी बढ़ाओ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना हर हर महादेव, क्योंकि कहते हैं जहां महादेव का नाम लिया जाता है वहां खुशियां खुद चलकर आती हैं।